हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह 11 बजे से कर रही हूँ। मैं शॉप आई थी, लेकिन शॉप में अंदर बहुत ठंड लग रही है, तो मैं धूप में बैठी हूँ। और आजकल ठंड का मौसम है, तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। अंदर बैठने का और दुकान में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, तो मैं बाहर ही बैठी हूँ। और इस टाइम यहाँ मार्केट से सारी गाड़ियाँ निकल चुकी है विकास नगर के लिए। और मैं भी अभी आज 9 बजे ही शॉप पे पहुँची हूँ। सबसे पहले मैं आज आपको व्यू दिखा देती हूँ आज का। ये है आज का व्यू, कुछ इस तरह का है। अच्छी खिली हुई सी धूप निकली है और सब लोग धूप का आनंद ले रहे हैं। और मेरी जो शॉप है वो वाले रूम पे है, जो सबसे बड़े रूम है वहाँ पे। और इस वक्त मार्केट बिल्कुल खाली हो चुकी है और शर्मा जी गए हैं विकास नगर। वो गए हैं आज रूट की गाड़ी में और अपनी गाड़ी उन्होंने यहीं पे छोड़ दी है। तो वो आएंगे कल परसों या नरसों तक वापस आएंगे। बहुत ज़ोर की प्यास लग रही है, मेरी प्यास कंट्रोल नहीं हो रही है। मतलब जितना सोच रही हूँ थोड़ी देर में जाऊँगी उतनी ज़्यादा लग रही है। तो मैं सबसे पहले जाके अपने लिए पानी की बोतल। मैं बैठी हूँ यहाँ पे बाहर किसी की स्कूटी पे। यहाँ पे स्कूटी है धूप में, तो मैं इस पर बैठी हूँ। और ये देखो पीछे 4 महान हस्तियाँ सुबह सुबह उठ के ताश खेल रहे हैं। मैं पानी की बोतल बाहर ही लेके चलती हूँ धूप में। वापस से आ गई हूँ मैं स्कूटी के पास। आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि शर्मा जी विकास नगर चले गए। जब वो घर में नहीं होते तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पूरा से खाली खाली सा हो जाता है। मैं धूप में बैठी हुई थी बाहर, मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती लग रही है, तो मैं अंदर आके बैठ गई। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे को ना नींद की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नींद लग रही है। और मेरा मन कर रहा है कि मैं घर जाके सो जाऊं। लेकिन मैं शॉप भी बंद नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे शॉप में बैठने के लिए कोई है भी नहीं है। शर्मा जी चले गए विकास नगर और घर में कोई नहीं है। जो है घर पे बुड्ढे बुड्ढे, वो आ नहीं सकते शॉप के लिए। मेरा मन तो सोने का कर रहा है। तो मैं ना जो यहाँ पे एक गद्दी सी ला रखी है मैंने दुकान में, उस गद्दी का सिरहाना बना के यहीं पे टेबल पे सो जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। मेरे पास काम भी बहुत ज़्यादा है, कि जब तक मेरी डिलीवरी होती है मुझे तब तक वो सारा काम निपटाना है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स का है। इसीलिए मैं आजकल जॉब आ रही हूँ डेली। तो अभी मैं थोड़ी देर मतलब चेयर पे ही यहाँ पे बैठे बैठे सो जाऊँगी और फिर उठ के अपना काम निपटाऊँगी। और घर से जो मेरे मामा जी है, ससुर जी, उन्होंने भी मुझे बोला है सिर्फ तुम 2-3 दिन ही शॉप जाओगे, अब उसके बाद नहीं जाओगी। चाहे जो मर्ज़ी हो, चाहे दुकान बंद करनी पड़े, तब भी शॉप नहीं जाओगी। तो मैं सोच रही हूँ कि जब मुझे 3 दिन की परमिशन मिली है, तो इन 3 दिनों में मेरा सारा काम ख़त्म होना चाहिए। उसके बाद जो नया काम आएगा वो शर्मा जी खुद अपने हिसाब से हैंडल करेंगे और देखेंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना, किसी दूसरे के काम को कोई दूसरा कैसे हैंडल करे, तो उससे थोड़ी सी दिक्कत आती है। ये देखो, मैंने अपनी जो खिड़की है उसे मैं थोड़ा सा बंद करूँगी। और ये मैंने गद्दी ला दी, यहीं पे टेबल पे रख दी है और मैं थोड़ी देर के लिए इसी गद्दी पे लेट जाऊँगी, क्योंकि मुझसे ना नींद बर्दाश्त नहीं हो रही, बहुत तेज़ नींद आ रही है। तो मैं अभी सो रही हूँ, अगर चाहे 10 मिनट के लिए नींद लगे, पर मैं अगर 10 मिनट भी सो जाऊँगी, फिर उसके बाद मैं फ़्रेश हो जाऊँगी, फिर उठ के अपना काम करने लग जाऊँगी।
मैं अभी सो के उठ गई हूँ। मैं यहीं पे सोई थी चेयर पे थोड़ी देर के लिए। मुझे सोते हुए आधा पौना घंटा होगा, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ आधे पौने घंटे से। तो मैं अभी उठी हूँ, थोड़ा बाहर घूमी रोड पे और पानी पिया, तो मैं अभी एकदम फ्रेश हो गई हूँ। और वो भी मैं शर्मा जी की कॉल से उठी। जब शर्मा जी ने मुझे कॉल किया तब मेरी नींद खुली है। चेयर पे ऐसे ही मतलब टेबल पे सर रख के मैं सो गई थी। तो अभी लाइट भी है, मैं फटाफट से अपना काम निपटाती हूँ। निपटने का तो है नहीं, पर जितना होगा उतना मैं कर लेती हूँ। फिर उसके बाद करूँगी मैं लंच, और ठंड से भी लग रही है, फिर जाऊँगी। शाम के 4 बज चुके हैं और मेरी दुकान में लाइट भी नहीं है। जैसे मैंने दिन को लंच किया, लंच कर रही थी मैं ना, लंच करते करते मैंने हीटर ऑन करा था, तो उस हीटर के नीचे बैग था। जैसे मैंने बैग खींचा, वो हीटर की तार पता नहीं इकट्ठी जुड़ गई क्या हुआ, और तुरंत से लाइट चली गई। और अब लाइट नहीं है, ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, मेरे हाथ ठंड से बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं। तो मैंने एक लड़के को कॉल किया अभी, वायरिंग करने, जो वायरिंग वगैरह करता है, मेरे देवर ही लगता है। उससे मैंने कहा था कि अभी दुकान पे आके मेरी लाइट ठीक कर देना। उसने बोला था मैं आधे पौने घंटे में आ जाऊँगा, लेकिन अभी इतना टाइम हो गया, वो अभी तक पहुँचा नहीं। और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ठंड भी लग रही है, और दुकान में पूरा अंधेरा अंधेरा सा होने लग गया है, क्योंकि धूप भी चली गई है। ये करके सोच रही हूँ कि जल्दी से आ जाता, मैं हीटर लाइट भी बन जाती और हीटर भी ऑन हो जाता। मैं फ़ोन करी तो उसका फ़ोन नहीं लग रहा। मैं अभी अपने देवर का वेट कर रही हूँ। अगर वो आएगा तो मैं शाम को 5:30 बजे तक शॉप में बैठूंगी। अगर नहीं आया तो मैं अभी आधे पौने घंटे में घर को निकल जाऊँगी, क्योंकि ठंड भी हो रही है और मेरे पास हीटर भी नहीं और दुकान में लाइट नहीं। तो अगर लाइट नहीं होगी तो अंधेरे में क्या करना। मैं फ़ोन करी तो फ़ोन नहीं लग रहा उसका। अब देखते हैं, वेट करने के लिए कोई। मेरी शॉप में लाइट आ चुकी है और कुछ भी नहीं हुआ था, मुझे पता नहीं लग रहा था लाइट में क्या हुआ क्या नहीं। जैसे मैं खाना गर्म करी थी हीटर पे, तो हीटर की जैसे तार इकट्ठी होगी ना, तो उसमें से क्या हो गया कि जो ये ऊपर स्विच है ना, ये वाला बीच वाला एक स्विच, ये ऑफ हो गया था खुद ही। तार जैसे तारें टच हुई और ये ऑफ हो गया और लाइट चलेगी, और हमें पता ही नहीं था कि ये किस वजह से हुआ। और जैसे ही मेरे देवर आया, उसने कहा कि आपने स्विच चेक किया? मैंने बोला हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं। और उसने बोला ये ऑफ हो। उसने बोला कभी भी अगर तारें टच हो तो एमसीबी बॉक्स की जो लाइट है ना, वो ऑटोमेटिक ही कट हो जाती है। तो मैं कहा नेक्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सीख लिया है कि भाई यहाँ से भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। जैसे उसने आया, स्विच ऑन किया और लाइट तुरंत आ गई। और उस वो पहले बोल भी रहा था कि भाभी आप बाहर चेक कर लो। मैं कम हमें पता नहीं लग रहा, तुम आके देख लो। उसने कुछ भी नहीं किया, स्विच ऑन किया और चला गया वापस। तो अभी 5 बजे हैं, मैं 5:30 पौने 6 बजे तक दुकान में बैठूंगी, फिर मैं भी घर चले जाऊंगी, क्योंकि ठंड भी हो रही है। और मैं पहुंच गई हूं घर पे। और घर पे आज हम 3 ही लोग हैं, मैं, बुआ जी और मामा जी। और मामा जी देख रहे हैं फ़ोन में कृष्ण लीला, और बुआ जी बना रहे हैं खाना। खाने में बना है आज खेंडाड़ी। मेरा मन तो वैसे बहुत दिन से था, पर मैंने बोला नहीं, आज बुआ ने खुद ही बना दिया, तो देखते हैं कैसा बना है। और ये बिल्ली भी साथ में बैठी है, आग सेक रही है ठंड में। और ये है खेंडाड़ी और देसी घी। इतना सारा दिया जैसे कि मैं सच में खा लूँ कितना सारा। तो खाते हैं अब खेंडाड़ी और लेते हैं अब खेंडाड़ी का मज़ा। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी भाषा में खेंडाड़ी को क्या बोलते हैं। हम लोग तो खेंडाड़ी बोलते हैं इसे। और जितना खिंडाड़ी मेरे को खाना था मैंने खा लिया है, बाकी जो बचा था मैंने कटोरी में निकाल दिया है। और अब मैं खा रही हूँ राजमा चावल। जब तक दाल चावल नहीं खाओ तो अब तक मज़े नहीं आता, चाहे जो मर्जी खाना खा लो। और साथ खाने के बाद और किचन का काम निपटा के मैं आ गई हूँ रूम पे। और आज हम घर पे 3 ही लोग थे, मैं, बुआ जी और मामा जी। शर्मा जी गए हैं विकास नगर और सतीशा गई है छाननी, क्योंकि हमने 2-3 दिन पहले ना वो लेके आए थे, क्या बोलते हैं कि 2-3 बकरी के बच्चे लाए थे पालने के लिए, छोटे छोटे से। तो घर में मौसम ख़राब है, बर्फ़ भी गिर सकती है 1-2 दिन में, तो वो घर की ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो सतीशा उनको लेके छानी गई है, वो आएगी अगले 2-3 दिनों में। और शर्मा जी भी आएंगे 2-3 दिन के बाद, तब तक हम 3 ही मेंबर रहेंगे घर में। तो बुआ ने, और आज बाहर ना बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा। और मैं भगवान से प्रे कर रही हूँ कि भगवान सुबह तक या तो बर्फ़ गिर जाए या बारिश हो जाए, बहुत तेज़ हो जाए। मेरा आजकल दुकान जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि जब मैं नीचे जाती हूँ, नीचे से ऊपर आई तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। तो मेरा मन नहीं करता दुकान जाने का, लेकिन मजबूरी ये है कि कोई जाने वाला नहीं है, तो इसलिए जाना ही पड़ रहा है। और जैसे शर्मा जी विकास नगर से घर आ जाएंगे
और उसके बाद वो दुकान में बैठना शुरू करेंगे तो मैं दुकान जाना छोड़ दूँगी, फिर उसके बाद मैं दुकान नहीं जाऊँगी। तो वो आज का जो ब्लॉग है इसे मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। और मैं मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।